ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के 83वें सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक क्रमांक 55 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। श्री भगवानुवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येव आत्मतुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदा उच्यते। अर्थात श्री भगवान ने कहा, अर्जुन ने जब पिछले सत्र में प्रश्न किया था तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अर्जुन ने भगवान से पूछा था कि भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, आप एक महामुनि के अनेक गुणों के बारे में वर्णन तो कर रहे थे कि भक्त है वो इस प्रकार कार्य करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन मैं जानूं कैसे कि कौन भक्त है? वो किस प्रकार चलता है, किस प्रकार बैठता है, किस प्रकार कार्य करता है, किस तरह बातें करता है, उसका व्यवहारिक जीवन में जो कार्यकलाप करने का तरीका क्या है, ताकि मैं उनको, आपके भक्तों को पहचान सकूं। आज भी जीवन में सबसे बड़ा द्वंद्व बना हुआ है कि लोगों को पहचाने कैसे। गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं। समय आता है तो आपके साथ खड़े रहते हैं और ऐसा समय जब आपके मुसीबत का समय होता है तब आपके पक्ष में खड़े नजर आते हैं। किस व्यक्ति को किस तरीके से पहचाना जाए कि उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है। जब आपके हित में होगा तो आपके पक्ष में खड़े पाए जाएंगे। व्यक्ति संभल नहीं पाता कि अपना कौन है और पराया कौन है। विशेष रूप से तो व्यक्ति अपने अंदर के अनर्थों से भी नहीं जीत पाता है। अपने अंदर मन का भी साथ उसको ठीक से नहीं मिल पाता है कि वो मन उसके साथ है या उसके अनेक प्रकार की कामनाओं के साथ है। जब स्वयं का मन उसका साथ नहीं देता तो इस भौतिक जगत के लोगों को तो पहचानना भक्तों बहुत दूर की बात है। इसलिए अर्जुन एक महात्मा की परिभाषा जानना चाह रहे थे, परंतु भगवान उसका उत्तर अलग तरीके से देते हैं। आचार्यगण लिखते हैं कि भगवान यहाँ पर अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जो व्यक्ति जो अपने मनोकामना, मन के द्वारा उत्पन्न अनेक प्रकार की कामनाएं हैं, उनसे विरक्ति प्राप्त करके उनको तोड़कर जब वो आत्मा के संतोष के लिए रमण करता है, अपने एक होता है कि मन की जिज्ञासा को, मन की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए व्यक्ति अनेक प्रकार के कार्य करता है। ये जो भी सवेरे से प्रातःकाल उठने से उपरांत पूरा दिन भागदौड़ करते हैं, मात्र और मात्र मन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए। मन की इच्छा होती है कि मेरे पास गाड़ी हो। जब गाड़ी आ जाती है तो इच्छा और बढ़ जाती है कि बंगला भी होना चाहिए और घूमने जाने के लिए समय भी होना चाहिए। ऐसे अनेक प्रकार की इच्छाएं हैं, वो जागृत होती रहती हैं और वो होती किससे? मन से। मन कभी व्यक्ति को शांत बैठने ही नहीं देता। पिछले सत्र में हमने वक्तव्य पढ़ा कि अगर व्यक्ति को जिंदा रहना है तो वो लौकी की सब्जी और रोटी भी खाकर जिंदा रह सकता है, परंतु मन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए कि खाने में कुछ मजा आना चाहिए, उसलिए वो दिन भर अनेक प्रकार की मेहनत करता है, मात्र और मात्र मन की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। और भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जब व्यक्ति मन की इन इच्छाओं को पूर्ण करने की बजाय, अपनी इंद्रिय तुष्टि करने की बजाय, जब व्यक्ति आत्मा का पोषण करेगा ना, आत्मा का पोषण पे ध्यान देगा और आत्मा के पोषण करते हुए शुद्ध चेतना में स्थित रहेगा, तब वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। और आत्मा का पोषण क्या है? हरि नाम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, आपने कभी कल्पना की होगी, कभी आपने अनुभव किया होगा अपने जीवन में कि हम अनेक प्रकार के भोगों को, अनेक प्रकार के व्यंजनों का, अनेक प्रकार के स्वादिष्टों का, अनेक प्रकार के इंद्रिय भोग करते हैं और उससे सुख प्राप्त करने का प्रयास तो करते हैं। हाँ, क्षणिक सुख प्राप्त हो भी जाता है। जब स्वादिष्ट भोजन आता है तो मुख की, जीवा की तृप्ति पूर्ण हो जाती है। ऐसे अनेक प्रकार के सुखों से हमारे शरीर की आवश्यकता पूर्ण होती है, आनंद आता है। परंतु आपने अनुभव किया होगा, कभी मंदिर में जाते हैं, वहां पर शांत भाव से
न कुछ खाने की कामना, न कुछ पीने की कामना, न कुछ पहनने की कामना, किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रहती। और जब वहां पे हरिनाम की धुन चल रही होती है, भगवान श्री हरि के नाम का कीर्तन हो रहा होता है, शांत भाव से, बहुत ही मृदु भाव में बहुत ही सुंदर कीर्तन होता है, तब वहां पे व्यक्ति बैठकर शांत भाव से दोनों कानों से उसे श्रवण करता हुआ उसके रस का आस्वादन करना चाह रहा होता है। और बाहर आते ही कहता है बड़ी शांति की अनुभूति हुई। वो शांति क्यों आई? क्योंकि आत्मा की तृप्ति हो रही थी। जब हरिनाम उसके कानों के द्वारा हृदय में प्रवेश कर रहा था, तब उसके हृदय की तुष्टि हो रही थी, हृदय है वो प्रसन्न हो रहा था। भागवतम में वर्णन आता है, तुंडे तांडविनी रतिम वित्नुते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोड कडम्बिनी घटियते कर्णार्बदेभ्यो स्पृहम चैतः प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृति नो जाने जनिता किए बधिर मृता कृष्णेति वर्णम द्वि। नो जाने जनिता, कोई नहीं जानता। क्या नहीं जानता? कृष्णेति वर्णम द्वि। कृष्ण नाम का दो शब्द का अक्षर है ना, कृष्णा, कृष्णा, उसमें कितना अमृत छिपा हुआ है, कोई नहीं जानता है। तुंडे तांडविनी रतिम वितुनुटे तुंडावली लब्धये। जब ये हरि नाम कृष्ण नाम है वो मेरे जिह्वा पर तांडव करता है, जब जिह्वा से उच्चारण करते हैं ना भक्तों, तब वो कृष्णा जिह्वा पर तांडव करता हुआ, नृत्य करता हुआ प्रतीत होता है। और जब वो जिह्वा से ध्वनि निकलती है कृष्ण, दिव्य ध्वनि जब मेरे कानों के छिद्रों में प्रवेश करती है, तब मुझे करोड़ों कान की इच्छा होती है कि मुझे दो ही कान क्यों है, मुझे करोड़ों कान क्यों नहीं है। और जो वो कानों के छिद्रों से होती हुई मेरे हृदय के आंगन में प्रवेश करती है ध्वनि, तब मेरे हृदय के आंगन में नृत्य करती हुई प्रतीत होती है और सारी की सारी इंद्रियां जड़ हो जाती हैं। उस समय किसी प्रकार की कामना नहीं रहती, खाने की पीने की कोई कामना नहीं रहती, मात्र और मात्र यही कामना रहती है कि ये अमृत को और पीता रहूं, पीता रहूं, पीता रहूं। और उस आनंद की अनुभूति जैसे जैसे पीता जाता है बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ये क्यों होता है? आत्मा की तृप्ति के कारण। और भगवान उस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि जो आत्मा में रमण करता है, आत्मा के पोषण करते हुए शुद्ध चेतना का विकास करता है, वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है। तो यहां पे भगवान ने, अर्जुन ने जो बाह्य रूप से प्रश्न करे थे कि वो कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे बातें करता है, अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे थे, उसका एक ही बात में उत्तर देते हुए कहा कि वो धीर मुनि मात्र और मात्र आत्मा में रमण करेगा। भले बाह्य रूप से कार्य कैसे भी क्यों ना हो, परंतु उसके विशेष गुण ये होना चाहिए कि वो अपने अंतर में श्री कृष्ण को कभी ना भूले। अर्जुन का प्रश्न बाह्य था, पर भगवान गुरु होने के नाते आध्यात्मिक आंतरिक रूप से समझाते हैं। अर्जुन ने प्रश्न मैंने पहले ही कहा कि बाह्य रूप से पूछा था उसके शारीरिक गुणों के बारे में, परंतु भगवान गुरु हैं। अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान को पूर्ण शरणागति देते हुए उसका शिष्यत्व स्वीकार किया था। और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण गुरु होने के नाते प्रश्न भले शिष्य ने कोई भी क्यों ना पूछा हो, गुरु है वो उत्तर आंतरिक रूप से आध्यात्मिक उत्तर दे रहे हैं। अगर अर्जुन, भगवान भी यहाँ पे अर्जुन के प्रश्न का उत्तर बाह्य रूप से देते तो यहाँ पे जो गीता की दिव्यता थी, आध्यात्मिकता थी, महत्वता थी, वो चली जाती भक्तों। क्योंकि भगवान ने गीता में दिव्य ज्ञान प्रदान किया है और दिव्यता तब सिद्ध होगी जब वो ज्ञान पूर्ण रूप से आध्यात्मिक होगा। अगर भौतिक जगत से संबंधित ज्ञान होगा तब तो उसकी दिव्यता और महत्वता नहीं रह जाती। गुरु बहुत बार शिष्य की आशा के अनुरूप उत्तर नहीं देते हैं, और ऐसा भी देखा गया है कि शिष्य प्रश्न कुछ और पूछता है परंतु गुरु उसका उत्तर किसी और रूप में देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि शिष्य गुरु के पास जाकर प्रश्न पूछता है, गुरु जैसे ही उत्तर देना प्रारंभ करते हैं, शिष्य कहता है नहीं गुरुदेव मेरा प्रश्न ये नहीं था। गुरुदेव कहते हैं चुपचाप सुनो, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यहीं से शुरू होता है। मुझे ठीक ठीक याद है, एक बार मैं विवेक बिंद्रा जी का उनका एक वीडियो देख रहा था, उसमें वो कह रहे थे कि मैं अपने जीवन में अनेक प्रकार के लोगों को प्रोत्साहन देता हूं, उसको अनेक प्रकार का उत्साहपूर्ण भाषण देकर, लेक्चर बताकर उनको मोटिवेट करता हूं, उनको अंदर से उत्साह बढ़ाता हूं, परंतु जब गुरुदेव के सामने जाता हूं ना, तब मैं अपने आप को एक साधारण सा जीव मानकर, मात्र उनका दास मानकर ही जाता हूं। एक बार बोले मेरे गुरुदेव ने प्रारंभ में कहा था कि जाओ और इतना महान कार्य करो, ऐसे ऐसे कार्य करो कि लोग तुम्हारे नाम का संपूर्ण विश्व में तुम्हें याद करें, लोगों को अपने कार्य के द्वारा लोगों के दिलों में अपने लिए जगह बना लो। गुरुदेव की वाणी को, गुरु मुख पद्म वाक्या, गुरु के मुख से जो शब्द निकले थे उसे अपने हृदय में धारण करते हुए बोले मैं निकल पड़ा।
आज आप देख रहे हैं कि संपूर्ण विश्व में प्रत्येक व्यक्ति उनको पहचानता है, भले कोई नहीं पहचानता होगा, बिजनेसमैन तो विशेष रूप से पहचानता है कि वो किस प्रकार बिजनेस के नए नए आइडिया प्रदान करते हैं। परंतु बोले कि वही मैं इतना महान हो गया और गुरुदेव ने जो मुझे आदेश दिया था उसको पूर्ण होता हुआ पाकर मैं एक बार गुरुदेव के पास जाकर कहने लगा कि गुरुदेव, आपने जो मुझे आदेश दिया था कि ऐसे महान कार्य करो कि आपका मान सम्मान है वो भी 7वें आसमान पर हो, धन दौलत सब कुछ हर तरीके से तुम बहुत ही फलीभूत हुए नजर आओ। तब गुरुदेव के सामने जाकर मैंने सारा वृतांत कहा। तब गुरुदेव ने कहा, मुझे आशा थी कि मुझे गुरुदेव वाहवाही देंगे, मुझे धन्यवाद देंगे कि वाह तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया। परंतु गुरुदेव का उत्तर सुनकर बोले कि मैं एक बार और वहां पे ठिठक गया। मैं सोचने लगा कि वाह गुरुदेव का उत्तर कितना महान है। गुरुदेव अपनी आशाओं के अनुरूप कभी उत्तर नहीं देते। बोले गुरुदेव ने उत्तर क्या दिया? गुरुदेव ने कहा कि जो कुछ भी प्राप्त किया है ना, कृष्ण को सीनते टाइम नहीं लगेगा, दूसरे ही क्षण कृष्ण कभी भी सीन सकते हैं। इसलिए इन भौतिक उपाधियों से गर्वित होने की बजाय श्री कृष्ण का दासत्व स्वीकार कीजिए और जो भी प्राप्त हो रहा है उसे मात्र कृष्ण की कृपा मानकर, कृष्ण का आशीर्वाद मानकर उनकी भक्ति में और लगाइए और जो धन उनसे प्राप्त हो रहा है उन्हीं की सेवा में समर्पित कर दीजिए। भक्तों, मैं आपको जो यहाँ पे बताना चाह रहा हूं कि जब गुरु आपको उत्तर देते हैं ना, तब व्यक्ति उनके उत्तर की आशा ऐसी नहीं रखता है वो वहां से क्या आंसर प्राप्त होने वाला है। यहां पर अर्जुन के साथ भी वही हुआ। भगवान से उसने आशा कुछ और रखी थी, परंतु भगवान आध्यात्मिक रूप से उत्तर देते हुए उन्हें समझाते हैं कि जो स्थित प्रज्ञ है वो किस प्रकार का होना चाहिए। उसका विशेष गुण ये होना चाहिए कि वो अपने हृदय में हमेशा कृष्ण को धारण करे, बाकी बाह्य गुण कुछ भी क्यों ना हो। जब तक व्यक्ति दिव्य ज्ञान के द्वारा आत्मा में संतोष प्राप्त करने की बजाय मन गढ़ंत तरीके से इंद्रिय सुख प्राप्त करने का प्रयास करेगा ना, तब तक यहां फंसा रहेगा। जब तक व्यक्ति दिव्य ज्ञान के द्वारा आत्मा को पोषण करने की बजाय मात्र इंद्रिय सुख प्राप्त करने का प्रयास करेगा, तब तक इस भौतिक जगत में फंसा रहेगा, यहां से निकलने का रास्ता नहीं प्राप्त करेगा। अहेतु की अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धि थी कि जो अहेतु की है, अप्रतिहता है, भगवान की अहेतु की कृपा के ऊपर आश्रित होकर बिना किसी स्वार्थ के भाव से भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित होकर भगवान की भक्ति करने का प्रयास कीजिए। निस्वार्थ भाव से, मात्र कि मैं कृष्ण का दास हूं, कृष्ण एकमात्र मेरे स्वामी है, इस भाव से जब व्यक्ति भक्ति करेगा ना, तब व्यक्ति जीवन में सफलताओं को पाएगा और जो वास्तविक ज्ञान है, वास्तविक धन है, वो प्राप्त करेगा। जब तक व्यक्ति मन के रथ पर आसीन होकर घूमता रहेगा, तब तक वह दुख के अथाह सागर में गोता लगाता रहेगा। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जब तक व्यक्ति मन का रथ है, मनोरथ पर जब आसीन होकर घूमता रहेगा, अनेक प्रकार की अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए, अनेक प्रकार की आकांक्षाओं को, कामनाओं को पूर्ण करने के लिए जब तक भागता रहेगा, भले कितना ही वेग से क्यों ना भागे, आगे 1 घोड़ा लगा दे, 2 लगा दे, 3 लगा दे, 4 लगा दे, 5 घोड़ों के साथ रथ क्यों ना भागता हो, परंतु जब तक वो मन के मनोरथ पर आसीन होकर भागता रहेगा, तब तक वो इस अथाह सागर के दुखों में डुबकी लगाता रहेगा, गोता लगाता रहेगा। अनेक प्रकार के कष्ट आएंगे, संकट आएंगे, थप्पड़ मारेंगे, प्रकार के आपको सताने का प्रयास करेंगे। भक्तों, कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। आपको लगेगा कि मैं सुखी हो रहा हूं, परंतु सुख दूर दूर तक आपको स्पर्श भी नहीं करता हुआ होगा। परंतु जब व्यक्ति इन मनोरथ के ऊपर से हटकर जब अपने आत्मा की शुद्धता के लिए भगवान श्री हरि की शरणों की सेवा प्राप्त करेगा, तब व्यक्ति है वो शांत रहेगा, प्रसन्न रहेगा, आत्मतुष्ट रहेगा। इस भौतिक जगत की इच्छाएं ऐसी है, एक इच्छा पूर्ण होती है, दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है। बचपन से बालक जब पैदा होता है, उससे रोता है, जैसे ही थोड़ा समझने लगता है, उसको अनेक प्रकार की चॉकलेट है वगैरह है खाने की इच्छा होने लगती है। उसको लगता है कि अगर मुझे ये चॉकलेट प्राप्त हो गई तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। उसकी खुशी है वो मात्र कुछ खाने की वस्तुओं तक ही सीमित है। जैसे बड़ा होता है, स्कूल में जाता है, वहां पर छोटी चड्डी पहन के स्कूल में जाता है, तब देखता है कि कॉलेज में जो बड़े बच्चे हैं वो हाथ में फोन लेकर वगैरह वगैरह लेकर घूम रहे हैं, तो सोचता है कि जब मैं बड़ा होऊंगा, कॉलेज में आऊंगा, तब प्रसन्न हो जाऊंगा, तब सुखी हो जाऊंगा। इस आकांक्षा के साथ, कामना के साथ वो एक क्लास पढ़ के आगे की क्लासों की तरफ बढ़ता रहता है। जब कॉलेज में आता है तब उसको लगता है कि सुख तो यहाँ पे भी नहीं है। तब वो अपने आगे की सोचता है कि शादी हो जाएगी तब सुखी हो जाऊंगा। समय बीतता जाता है, शादी होता है, घर परिवार बचा लेता है, उसमें सुख ढूंढने का प्रयास करता है, परंतु जब सोचता है कि
बच्चे हो जाएंगे तब सुखी हो जाऊंगा। बच्चे नहीं होते हैं तो व्यक्ति 8 साल, 10 साल, 15 साल तक अनेक बाबाओं के पास जाकर, डॉक्टर के पास जाकर अनेक प्रकार के मनोरथ करने का प्रयास करता है, सोचता है कि घर में बच्चा आएगा तो सुखी हो जाऊंगा। परंतु कुछ समय के उपरांत बच्चे आ भी जाते हैं तब भी उनकी आवश्यकता पूर्ण करने में लग जाता है। सुख है वो कभी नहीं आता। वे वृद्ध हो जाता है, सोचता है कि घर में पोते आएंगे तब सुखी हो जाऊंगा। उनको नहलाता है, खिलाता है, बैठता है, आराम से काम करने का प्रयास करता है, परंतु तब अनेक प्रकार की व्याधियां सताने लगती है, अनेक प्रकार के दुख आने लगते हैं, कष्ट आने लगते हैं, यानी कि सुख इस भौतिक जगत में है ही नहीं। जिस प्रकार एक व्यक्ति पेड़ पर लटके हुए हार को इस तालाब में ढूंढने का प्रयास करता है, वहां पे मात्र उसकी परछाई है, उसी प्रकार जो सुख है वो आध्यात्मिक जीवन में है। इस भौतिक जगत में दुख के अलावा कुछ नहीं है भक्तों। इन दुखों के साथ जीते हुए, जब भौतिक जगत से रिश्ता रखते हुए, आध्यात्मिक जगत से अपना संबंध जोड़ते हुए इस जीवन में रहेंगे तो दुख तो आएंगे, संकट आएंगे, कष्ट आएंगे, परंतु उन संकटों का, उन कष्टों का सामना उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में अर्जुन के ऊपर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अनेक प्रकार के योद्धा थे, वो रथों अनेक प्रकार के बाणों की बरसात कर रहे थे, परंतु श्री कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाकर, अपने रथ का सारथी बनाकर जब अर्जुन चल रहे थे, तब हर एक प्रकार का बाण था वो उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं कर रहा था। हालांकि उन बाणों के अंदर इतनी शक्ति थी कि एक ही क्षण में अर्जुन को जलाकर भस्म कर सकते थे, परंतु श्री कृष्ण उनके रथ पर आसीन होने के कारण एक भी बाण है वो अर्जुन का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तो भक्तों, आप भी अगर जीवन में सुखी होना चाहते हैं, इन संकटों से बचना चाहते हैं, तो श्री कृष्ण को अपने जीवन के रथ पर आसीन कर दीजिए। और श्री कृष्ण क्या है? श्रीमद् भगवद गीता। भगवद गीता को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बना लीजिए। भगवद गीता के आदर्शों पर खड़े होकर उनके अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयास कीजिए। मन की इच्छाएं दलदल की तरह है, व्यक्ति को अपने जाल में फंसाती रहती हैं। मन की इच्छाएं हैं वो दलदल की भांति हैं भक्तों। दलदल आपने देखा होगा, जब व्यक्ति दलदल के अंदर प्रवेश करता है ना, वो वहां से जितना बाहर निकलने का प्रयास करेगा, वो दलदल और उसको अंदर घसीटता रहेगा, और एक समय ऐसा आएगा जब व्यक्ति अपने आप को पूर्ण उसके अंदर में जकड़े में बंधा हुआ महसूस करेगा, और वहां से अनेक प्रयास करने के बाद भी बाहर नहीं निकल पाएगा, जब तक बाहर से कोई उसको सहायता न करे। और वो सहायता क्या है? हम भौतिक जगत के दलदल में फंसते जा रहे हैं। जब तक आचार्य श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान द्वारा हमारा उद्धार करने का प्रयास न करेगा, हमारी सहायता नहीं करेगा, तब तक हम इस अथाह दलदल में फंसते रहेंगे। आप अपनी तरफ से कितने ही प्रयास क्यों न कर ले, परंतु वो हर एक प्रयास और हमें उसकी तरफ और खींचता जाएगा। इसलिए हमें आचार्यों के मार्गदर्शन में श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए। तुकाराम महाराज कहते थे कि आप अपने मन से संवाद करेंगे तो आप पाएंगे कि आप और आपके मन में भी भेद हैं। तुकाराम महाराज हमेशा भगवान के नाम में मग्न रहते थे, विट्ठल भगवान का भजन करते रहते थे। कहते हैं कि अगर आप अपने मन की तुलना करेंगे, दूसरों से तुलना करना छोड़ दीजिए कि वो व्यक्ति ऐसा है, उसकी व्यक्ति की वजह से मेरे जीवन में संकट आए हैं, कष्ट आए हैं। अपने स्वयं के, दूसरों से तो आपके विचार हो मिलना दूर की बात है, स्वयं के मन से कभी तुलना कीजिए कि आपका मन क्या सोचता है और आपका हृदय क्या सोचता है। आपकी मन की आशाएं कुछ और होती है और आपकी आवश्यकताएं कुछ और होती हैं। जब व्यक्ति मन की आवश्यकताओं को, मन की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए लगता है ना, तब स्वयं की इच्छाओं को भूल जाता है। जब भी मन में अनेक प्रकार की लालसाएं आती हैं, कामनाएं आती हैं और वो गलत होती हैं, तब हमारा हृदय कहीं ना कहीं अंदर से हमें संदेश देता है कि नहीं, ये रास्ता गलत है, उस रास्ते पर मत चलिए। परंतु हम मन के आवेग में इतने आ चुके होते हैं कि हम उसकी तरफ ध्यान नजरअंदाज करने की बजाय पूर्ण रूप से उसके ऊपर ही चलना प्रारंभ करते हैं। तुकाराम महाराज वो हमेशा भगवान श्री विट्ठल के भजनों में मग्न रहते थे। वो अक्सर है वो भगवान का भजन करते रहते थे। एक बार वो भजन करते करते अपने भजन में इतने मग्न हो गए कि वो गए तो थे गन्ना लेने के लिए, कि गन्ने का जो गन्ना लेके आएंगे उसको बेच के जो धन प्राप्त होगा उससे घर का, परिवार का खर्चा चलेगा। उनकी पत्नी ने भेजा था, वहां से गन्ना लेके आ रहे थे, भगवान के भजन में इतने मग्न थे, रास्ते में जो भी मिलता था उसको प्रसाद के रूप में एक एक गन्ना बांटते आ रहे थे। अंत में उनके पास एकमात्र गन्ने की लकड़ी बची। घर पे आए, पत्नी ने देखा कि आप एक ही लकड़ी लेके आए हैं। बोले कि हाँ, मैंने सबको बांटते बांटते आ गया, भगवान का प्रसाद समझकर। उनकी पत्नी ने तुरंत वो एक गन्ने की लकड़ी ली और
तुकाराम महाराज के पीठ पर दे मारी। भक्तों, इतना पत्नी के द्वारा इतना इंसल्ट होने के बाद जैसे ही वो उनके पीठ पर पड़ी, उनके 2 टुकड़े हो गए और दोनों टुकड़ों को तुकाराम हाथ में उठाते हुए भगवान को धन्यवाद देने लगे। हे भगवान, आप कितने महान हैं, देखो एक ही लकड़ी थी, अभी 2 हो गई, एक भाग्यवान तुम खाओ, एक मैं खाता हूँ। भगवान के हर एक कार्य में भगवान की कृपा को ही समझते थे। यहाँ पे अगर वो चाहते तो हमेशा दुखी रह सकते थे कि मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर प्रहार कर दिया, परंतु धन्य है तुकाराम महाराज जो एक कार्य में भगवान की कृपा ही समझते थे। आज हमारे जीवन में थोड़ी से भी संकट आते हैं, हम तुरंत दूसरों पर उंगली उठाते हैं कि इसकी वजह से ऐसा हुआ, इसकी वजह से ऐसा हुआ। तुकाराम महाराज से सीखना चाहिए कि जो भी कार्य जीवन में होता है भगवान की इच्छा से और हमारे कर्मों के फलस्वरूप ही होता है। जब व्यक्ति भक्ति करने लगता है तो आध्यात्मिक धन के सामने भौतिक धन उसे तुच्छ लगने लगता है। जब व्यक्ति भक्ति करने लगता है तो आध्यात्मिक धन जो प्राप्त होता है ना, उसके सामने भौतिक धन है वो तुच्छ लगने लगता है। भक्तों, गोकुल की बात, एक बार वृंदावन में जब भगवान श्री कृष्ण नन्हे से बालक थे, 2-4 साल के होंगे, खेल रहे थे आंगन में, तब बाहर एक फल वाली आई, टोकरी में बहुत सारे फल लेके आई थी। बोले फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो, पुकारती हुई जा रही थी। श्री कृष्ण नन्हे नन्हे पांवों से भागते हुए बाहर आए, अपने द्वार पर आकर देखा कि एक मैया है, वो फल बेचने के लिए आई है। भगवान ने उनकी तरफ आशा भरी निगाहों से देखा कि मुझे फल चाहिए। तब माता ने कहा कि कुछ धन तो लेके आइए। तब कृष्ण भागे भागे अंदर गए, अपने नन्हे नन्हे हाथों में जितना धान हाथ में आ रहा था उतना लेके आए। भागते भागते लेके आ रहे थे, उसमें से अंजुलियों में से कुछ तो गिर रहा था, कुछ थोड़ा बहुत अंत में जो बचा, जो श्री कृष्ण संपूर्ण विश्व को अपने इशारे मात्र से चलाते हैं, उनके आज हाथों से धन है वो भी फिसलता जा रहा है। जब अंत में आए तो हाथ में थोड़ा सा धान बचा था, वो धान उस माता को तरफ प्रदान करते हुए कहने लगे कि मुझे फल दीजिए। वो माता श्री कृष्ण को देखने में इतनी एक तक देखने लगी, निहारने लगी कि फल देते गई। कृष्ण अपने हाथ में रखते गए, इधर रखते गए, इधर रखते गए, देखते ही देखते पूरी टोकरी खाली कर दी। श्री कृष्ण उन फलों को संभाल नहीं पा रहे थे और माता उनको देते ही जा रही थी, देते ही जा रही थी। अंत में जब सारा पूरा का पूरा उनका जो टोकरी था खाली हो गया और उस खाली टोकरी को लेकर सर पे रखकर जाने लगी। कृष्ण को एक टक देखते ही देखते जाने लगी। अंत में जब यमुना नदी के किनारे जाकर जब उसको पार करने के लिए अपनी टोकरी को देखा तो बहुत वजनी है, उसको हाथ में नीचे लेने का प्रयास किया। तब नीचे लेकर जब देखा तो उसमें हीरे ज्वारात मोती अनेक प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण थे, बहुत ही महंगे महंगे ज्वेरात उसमें भरे पड़े थे। जब उन्होंने देखा कि कृष्ण को जब फल प्रदान किए थे उसके बदले में मुझे कृष्ण ने ये धन दिया है, तब वो रोने लगी। भक्तों, अगर आप और हम होते तो उसे प्रसन्नता में खेल उठते कि भगवान ने मेरी भक्ति का फल प्रदान कर दिया, परंतु धन्य है वो मैया फल वाली जो रोने लगी, बिलखने लगी। हे कृष्ण, कहने लगी, हे कृष्ण, तुमने मेरे प्रेम का बस यही मोल लगाया। मैंने तो निस्वार्थ भाव से तुम्हें फल प्रदान किए थे, परंतु तुमने उसके बदले में मुझे ये कंकड़ पत्थर प्रदान करके, ये जो भौतिक जगत का जो धन है वो प्रदान करके मेरे प्रेम के बस यही कीमत लगाई तुमने। तब भगवान को कोसते हुए, भगवान के ऊपर अनेक प्रकार के लांछन लगाते हुए वो अपने घर की तरफ बढ़ गई। भक्तों, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं कि व्यक्ति जब भक्ति करता है, अगर जीवन में धन आता है तब तो अपने भक्ति का फल मान लेता है, परंतु जब धन नहीं आता है तब को अनेक बार भगवान को कोसते हुए कहता है कि भगवान मैं आपका भक्त हूं, आपकी भक्ति कर रहा हूं और मेरे जीवन में क्या प्रदान किया आपने। उस माता से सीखिए कि जब जीवन में धन आए तो उसे कृष्ण का प्रसाद समझ के रख लीजिए, परंतु वास्तविक धन क्या है? वास्तविक धन है हरिनाम, जो भगवान के प्रति हमारा प्रेम जागृत करे। ऐसा ही एक दृष्टांत आता है भक्तों, जब चैतन्य महाप्रभु इस धरा पर अवतरित हुए थे और संन्यास की अवस्था में अपने संगियों के साथ वृंदावन की तरफ जा रहे थे, तो वृंदावन की तरफ जाते समय रास्ते में उनके संगी थे वो थोड़े पीछे रह गए। महाप्रभु प्रेम में आनंद में मग्न होकर हरिनाम का संकीर्तन करते करते आगे बढ़ गए। आगे चल के देखा कि एक सांस बेचने वाली बीच में बैठी थी। उसने महाप्रभु से कहा कि सांस पीजिएगा। महाप्रभु उस माता के प्रेम को मना नहीं कर पाए, उन्होंने पूरी की पूरी सांस पी ली। अंत में धन देने की बारी आई तो महाप्रभु तो सन्यासी, उनके पास क्या धन था? उन्होंने कहा कि मेरे जो संबंधी है, मेरे जो नित्य पार्षद है वो पीछे आ रहे हैं, उनसे ले लीजिएगा।
वो माता है वो बैठी रही। अब पीछे से जब वो आए उनके संगीगण, महाप्रभु के जो नित्य पार्षद थे, वो जब आए तो उनसे सारा वृतांत कह सुनाया। बोले हमारे पास भी धन तो नहीं है, क्योंकि महाप्रभु का आदेश था कि सन्यासी है वो धन कभी साथ में संग्रहण नहीं करेगा, धन में साथ में कुछ भी लेके नहीं चलेगा। तब उस माता ने कहा मुझे धन चाहिए भी नहीं, मैं तो उनको सांस पिलाने में इतनी आनंद विभोर हो गई थी कि मुझे अभी तक आनंद की अनुभूति हो रही है। नाचने का मन कर रहा है, गाने का मन कर रहा है, नृत्य करने का मन कर रहा है, और वो भी उनके साथ हरिनाम में कीर्तन करने लग गई। भक्तों, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं कि जब भक्ति आती है, आध्यात्मिक धन आता है, तब उसके सामने भौतिक जगत है, वो भौतिक जगत का धन है, वो तुच्छ लगने लगता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को आध्यात्मिक धन के विषय में बता रहे हैं कि जो आध्यात्मिक धन है वो प्राप्त होने के बाद व्यक्ति है वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है। फिर वो भौतिक जगत में किसी प्रकार भी चले, भले जड़ भरत की तरह शांत भाव से अजगर वृत्ति अपनाकर जीवन निर्वाहन करे, या प्रहलाद महाराज की ऐश्वर्य में रहकर भी अगर अपने संपूर्ण जीवन को राजमहल में रहकर भी एक भक्त की तरह ही जीवन निर्वाहन करेगा, या ध्रुव महाराज की तरह अनेक प्रकार के ऐश्वर्य से संपन्न होने के उपरांत भी हमेशा अपने केंद्र बिंदु में श्री कृष्ण को रखेगा। महत्वपूर्ण क्या है? जीवन का केंद्र बिंदु श्री कृष्ण को रखे। उसके इर्द गिर्द जो भी कार्य करने पड़े, समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए, वो हर एक कार्य करेगा, परंतु जीवन का केंद्र श्री कृष्ण को रखेगा। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 55 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।